स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। गाइस यहाँ पे अगर आप लोग थंबनेल देख रहे हैं तो इससे पता होना चाहिए कि ये जो किला दिख रहा है आपको, जो ये फोर्ट दिख रहा है, इस फोर्ट से आपको आइडिया मिलना चाहिए कि हम आज किस जॉब की वैकेंसी के रिगार्डिंग आए हैं या किस जॉब की अपडेट हम देने आए हैं, यहाँ पे आपको पता लगना चाहिए। चलिए थोड़ी देर आप गेस कीजिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जेनिक लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, जिससे कि अपकमिंग जितने भी हमारे एग्जाम्स के रिलेटेड कोर्सेस हैं, स्पेसिफाइड कोर्सेस हैं, कॉन्साइज मैनर में जो हमारे एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किए जाते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अगर आप लोगों ने गेस किया है, इतने देर में आप लोगों को गेस कर लेना चाहिए था। चलिए मैं बताता हूं, यह है आज का RSSMB का लैब असिस्टेंट का जॉब अपडेट के रिगार्डिंग एक वीडियो। एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो जिसमें आपको RSSMB के जितने भी लैब असिस्टेंट के वीडियोज आप देखेंगे, वैकेंसीज के बारे में आप बात करेंगे यहाँ पे, और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से वैकेंसीज हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या पे स्केल है, हमारा एग्जामिनेशन फी क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और क्या क्या क्राइटेरियाज लागू होंगे। ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात करें, नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ये 16 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यानी आप कह सकते हैं कि होली से पहले आप सारे एस्पिरेंट्स को एक तोहफा दिया गया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। ध्यान रखिएगा गाइस, यहां पे ये ओपन रिक्रूटमेंट हो रहा है, ओपन वैकेंसी है यानी सीधी भर्ती है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहां से लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान कहां पे आपका डिमांड किया गया है। पहला देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, साथ ही साथ आपका यहां पे प्रयोग सहायक, अगर हम बात करें प्रयोगशाला सहायक का, तो भूगोल का और गृह विज्ञान के लोगों का भी टोटल 7 क्राइटेरिया यहां पे दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें आपसे तो यहां पे जो टोटल पोस्ट है, ध्यान रखिएगा, 1012 पोस्ट है। दिस इज नॉट अ लेस पोस्ट गाइज, ये छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन वाइज यहां पे आपको डिवाइड कर दिया गया है, अनुसूचित क्षेत्र में कितने पोस्ट हैं और गैर अनुसूचित क्षेत्र में कितने पोस्ट हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी, भैया आप राजस्थान वाले, आपके लिए यहां पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1000 है। ध्यान रखिएगा, 1000 पोस्ट आना इट्स अ वेरी बिग डील। ठीक है, यहां पे ये हो गया हमारा टोटल पोस्ट के बारे में कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है। अब हमारे पास आता है, ये आपका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस तरीके से आप यहां फॉर्म फिल करेंगे। जैसे ही आपके पास वीडियो अवेलेबल होगा आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। और अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हमारा यहां पे फी कितना लगेगा। फी मींस अगर हम अप्लाई करें तो एप्लीकेशन फी क्या है। तो ध्यान रखिएगा गाइस, यहां पे सामान्य वर्ग क्रीमी लेयर के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए 450 रुपए रखे गए हैं, और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर में जितने लोग हैं उनके लिए 350 रुपए रखा गया है। साथ ही साथ समस्त योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यहां पे 250 रुपए रखे गए हैं, और कार्मिक विभाग यानी कि जो पहले से एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहां पे 250 रुपए रखे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्राइटेरिया जो है 450 रुपए, 350 रुपए, 250 रुपए, ये 3 क्राइटेरिया हैं फी के, और डिफरेंट टाइप के रिजर्वेशन यहां पे प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहां पे 250 रुपया रखा गया है, लेकिन उसके लिए किस तरीके से यहां क्राइटेरिया लागू करना है यह राजस्थान सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए अब यहां पे आता है वर्गवार निम्न आरक्षण के बारे में हम बात करें तो देखिए, ये सारे पोस्ट के डिटेल्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं यहां पे, और कैसे किन किन लोगों को कहां पे और कितने नंबर ऑफ पोस्ट के साथ रिजर्वेशन दिया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में बात किया गया है गैर अनुसूचित क्षेत्र में, और सेकंड जो है हमारा, ये आपका वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करता है डिफरेंट टाइप से आपके अनुसूचित क्षेत्रों में कि टोटल पोस्ट हैं और यहां पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके बारे में बताता है। अब ध्यान रखिएगा गाइस, यहां पे अगर हम आपसे बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि कब से अप्लाई करना है। तो अभी एप्लीकेशन पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, अप्लाई करने का पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। 25 मार्च से पोर्टल ओपन होगा और आप अप्लाई कर सकते हैं यहां पे 23 अप्रैल तक। ध्यान रखिएगा, 25 मार्च से पोर्टल ओपन होगा और आपका अप्लाई करने का डेट जो होगा वो 23 अप्रैल होगा। तो इंपॉर्टेंट डेट आप नोट करके लिख लीजिएगा कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट डेट है वो 25 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक का है। ध्यान रखिएगा गाइस, यहां पे ये सारी चीजें स्पष्टीकरण के नाम पे दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य से विभिन्न राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहां पे ना कोई भी रिजर्वेशन अलाउ नहीं किया गया है।
साथ ही साथ उन सबको जनरल में ट्रीट किया जाएगा। यानी एक चीज क्लियर हो जाता है यहां से कि अगर आप दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा गाइस, सारे डिस्ट्रिक्ट का अगर हम बात करें, राजस्थान के सारे डिस्ट्रिक्ट पे अदर स्टेट वाले भी अप्लीकेबल होंगे, ऐसा मेंशन कर दिया गया है यहां पे। अब यहां पे आता है कि अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं तो यहां पे आपको डिफरेंट टाइप का यहां रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा स्पोर्ट्स कोटा के लिए। तो अब आपके पास क्षैतिज आरक्षण के बारे में हम बात करें तो आपको SC ST हो गया, क्रीमिलियर हो गया, नॉन क्रीमिलियर हो गया, उसके बाद आपका स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, PWD हो गया, और आपके एक्स सर्विसमैन, साथ ही साथ आपका एक्स डिफेंसमैन के रूप में सारे यहां पे मेंशन कर दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो जरूरत की चीजें हैं वो है कितना फी लग रहा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात क्या की गई है, इन सारी चीजों को जानना जरूरी हो जाता है। फी के बारे में हमने बता दिए, वेतनमान जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैलरी की हम अगर ज्वाइन करते हैं तो सैलरी क्या मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा पे मैट्रिक्स लेवल 5 का मिलेगा, जो कि टाइम टू टाइम रिवाइज होगा। अगर CPC लागू होता है तो आपको राजस्थान गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, राजस्थान का अब तो पेंशन स्कीम भी चलाया जा रहा है डिफरेंट स्टेट के द्वारा, तो हो सकता है आपको पेंशन वाले स्कीम्स में भी ला दिया जाए। ठीक है, अब आता है आपके पास शैक्षणिक योग्यता। तो कोड नंबर 1 अगर हम बात करें पोस्ट कोड 1 के लिए, तो यहां पे आपको मेंशन किया गया है कि वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषय में से कम 3 विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी यानी 12th होना चाहिए, जिसमें सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, और उसके साथ साथ हिंदी की राइटिंग आपको आना चाहिए, साथ ही साथ राजस्थान की कला एवं संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ हर एक चीज में लागू होगा। यानी बेसिक अगर हम आपसे बात करें तो 12th विद साइंस, ध्यान रखिएगा गाइस, 12th विद साइंस, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, उसके बाद फिर सूक्ष्म जीव विज्ञान, उसके बाद फिर जैव प्रौद्योगिकी, इन सारी चीजों का यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखता है तो बेशक अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के कला एवं संस्कृति का, राजस्थान के कला एवं संस्कृति का नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। अब देखें भूगोल के लिए यहां पे मेंशन कर दिया गया है कि भूगोल में आपका होना चाहिए, यानी आर्ट्स के लिए अगर हम बात करें, ज्योग्राफी से यहां पे अगर आपने 12th किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन साथ में राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी लेखन का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद गृह विज्ञान के लिए देखेंगे तो गृह विज्ञान यानी होम साइंस में भी अगर आपने 12th किया है तो होम साइंस अगर आपका सब्जेक्ट रहा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी में कार्य करने की अनुभव, कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, ये बेसिक सारी जितनी भी हैं ये योग्यताएं हैं। स्वास्थ्य योग्यताओं में देखोगे तो यहां पे आपको डिफरेंट टाइप के स्वास्थ्य योग्यता होनी चाहिए। कंडक्ट की अगर हम बात करें, आपका कैरेक्टर के बारे में बात करें तो यहां पे चरित्र ऐसा होना चाहिए कि योग्य हो, यानी कि कैरेक्टर कोई बड़ा मायने नहीं रख रहा है। यहां पे ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा बोला गया है कि साफ सुथरा कैरेक्टर हो। अब ये नहीं कि आपके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब राष्ट्रीयता की बात करें तो भारत का नागरिक हो मेंशन कर दिया गया है कि भारत का नागरिक हो, नेपाल का हो, भूटान का हो, ऐसे लोग हैं जो एक पार्टिकुलर डेट से पहले यहां आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट एज का क्राइटेरिया। तो ध्यान रखिएगा गाइस, 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष, ध्यान रखें 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक का अगर आपने आयु के बीच में बिलोंग करते हो तो बेशक आप यहां पे अप्लीकेबल हो, अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये था आज का हमारा RSSMB का लैब असिस्टेंट के वैकेंसी के बारे में जानकारी। तो गाइस माइंड सेट करके रखिए, 25 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक का आपके पास डेट है। पोर्टल जैसे ही ओपन होगा फटाफट जाकर के आप वहां से अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे और लास्ट डेट का वेट ना करेंगे, साथ ही साथ आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, क्या करना है, उन सारी चीजों के बारे में आप हमारा जेनिक लर्निंग ऐप देख सकते हैं। वहां पे आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेस मिलेंगे, क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपके हम डील कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। आप हमारे जेनिक जेई स्टडी चैनल पे आइए, वहां पे आप बताइए कि किस तरीके का आपको किस तरीके को कोर्स की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसा चाहिए। जैसे ही वीडियो अवेलेबल होगा हमारे चैनल पे, हमारी सरकारी नौकरी चैनल पे, आप कमेंट करके बताइए, जिस किसी भी पोर्शन में दिक्कत होगा हम उसके लिए प्लान करेंगे। बट अगर आप डेडिकेटेड होंगे तभी, अदरवाइज 1-2 लोग अगर आप बोलेंगे तो उसमें फिर हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम बाकी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए अपडेट के साथ, और बने रहिए आप हमारी सरकारी नौकरी के साथ। धन्यवाद।